हेलो दोस्तों, 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एसके झा सामान्य विज्ञान की जो 5th एडिशन है उसके एनसीईआरटी बेस्ड पर जो आधारित वन लाइनर क्वेश्चन है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। 601 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? तो दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है दोस्तों। 602 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? तो वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों। 603 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर लंब होता है। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण को ध्रुव पर क्या होता है? लंब होता है। 604 नंबर क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। 605 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है क्योंकि यह दर्पण से बाहर स्थित है। तो फोकस और वक्रता केंद्र क्या है? दर्पण का भाग नहीं है क्योंकि यह दर्पण के क्या है? बाहर स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों। 606 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली प्रकाश परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली प्रकाश परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरता है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली प्रकाश परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली प्रकाश परावर्तन के बाद क्या है? मुख्य अक्ष के समानांतर से गुजरती है। ठीक है दोस्तों। 607 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। दर्पण में वक्रता केंद्र तथा लेंस में प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश के किरण का विचलन उसी दिशा में लौट जाता है। तो दर्पण में वक्रता केंद्र तथा लेंस में प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश के किरण का विचलन क्या होता है? तो उसी दिशा में लौट जाता है। 608 नंबर क्वेश्चन है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का और उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। 609 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। ऋणात्मक आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। तो ऋणात्मक आवर्धन क्या होता है हम लोग का? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। 610 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। धनात्मक आवर्धन बराबर क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो धनात्मक आवर्धन क्या होता है हम लोग का? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। 611 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। गोलीय लेंस का केंद्र वक्रता केंद्र तथा लेंस का केंद्र प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। तो गोलीय लेंस का केंद्र और वक्रता केंद्र तथा लेंस का केंद्र क्या कहलाता है? तो प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। 612 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। लेंस में सभी माप प्रकाशीय केंद्र तथा दर्पण में सभी माप ध्रुव से लिया जाता है। तो लेंस में सभी माप क्या है? प्रकाशीय केंद्र तथा दर्पण में सभी माप क्या है? ध्रुव से लिया जाता है। तो लेंस में जो सभी माप ली जाती है प्रकाशीय केंद्र में ली जाती है और दर्पण में जो सभी माप ली जाती है वो ध्रुव से लिया जाता है। ठीक है दोस्तों। 613 नंबर क्वेश्चन है। सभी प्रकार के परावर्तन पृष्ठ परावर्तन के नियम का पालन करता है। तो सभी प्रकार के परावर्तन पृष्ठ क्या है? प्रकाश के नियम का क्या होता है? पालन करता है। 613 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। सभी प्रकार के परावर्तन पृष्ठ परावर्तन के नियम का पालन करता है। तो सभी प्रकार के परावर्तन पृष्ठ जो है परावर्तन के नियम का क्या था? पालन करता है। 614 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। कैमरे की भांति रेटिना का कार्य है। तो कैमरे की भांति हम लोग क्या है? रेटिना का कार्य है। 615 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है जिसे कार्निया यानी स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है जिसे हम लोग क्या करते हैं? कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। 616 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। नेत्रगोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो नेत्रगोलक का व्यास कितना होता है? लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। 617 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है हम लोग का? कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। 618 नंबर क्वेश्चन। परितारिका आँख के रंग के लिए जिम्मेवार होता है।
तो परितारिता क्या होती है हम लोग की? आँख के रंग के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है दोस्तों। 619 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करता है तथा पुतली आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करता है तथा पुतली आने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या है? नियंत्रित करती है। 620 नंबर क्वेश्चन है। रेटिना पर वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है हम लोग का? वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। 621 नंबर क्वेश्चन है। रेटिना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में चेंज करता है। तो रेटिना प्रकाश को क्या करता है? विद्युत सिग्नल में चेंज करता है। ठीक है दोस्तों। 622 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। परितारिका की शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से खुल जाता है। तो परितारिका की शिथिलता से क्या है? पुतली पूर्ण रूप से खुल जाता है। 623 नंबर क्वेश्चन है। जब पेशियाँ शिथिल होती है तो लेंस पतला हो जाता है तथा फोकस दूरी बढ़ जाता है। तो जब पेशियाँ क्या है? शिथिल होती है तो लेंस क्या है? पतला हो जाता है तथा फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। 624 नंबर क्वेश्चन। केवल एक नेत्र का दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 से 100 डिग्री तक दोनों नेत्रों का 180 डिग्री होता है। तो केवल एक नेत्र का दृष्टि क्षेत्र कितना लगभग होता है? तो 150 डिग्री तथा दोनों नेत्रों का 180 डिग्री होता है। 625 नंबर क्वेश्चन। दो फोकसीय लेंस में ऊपर अवतल तथा नीचे उत्तल लेंस होता है। जो दो फोकसीय लेंस में क्या होता है? एक ऊपर वाला क्या होता है हम लोग का? अवतल होता है और नीचे वाला क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है दोस्तों। 626 नंबर क्वेश्चन। उत्तल लेंस को पठन लेंस भी कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? पठन लेंस भी कहते हैं। 627 नंबर। अपवर्तित किरण को ही निर्गत किरण कहते हैं। तो अपवर्तित किरण को ही क्या कहते हैं? निर्गत किरण भी कहते हैं। 628 नंबर। निर्गत किरण तथा आपतित किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो निर्गत किरण तथा आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। 629 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। इंद्रधनुष में सूर्य के आपतित प्रकाश को वर्षा की बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती है। तो इंद्रधनुष में सूर्य के आपतित प्रकाश को वर्षा की बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है, तत्पश्चात इसे क्या? आंतरिक परावर्तित करती है। 630 नंबर क्वेश्चन। पुनः यह किरण अपवर्तित होती है तथा विक्षेपित करती है, जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है दोस्तों। 631 नंबर। तारे प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। तो तारे क्या है? प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या है? टिमटिमाता है। 632 नंबर क्वेश्चन। अपवर्तनांक में अंतर के कारण अपवर्तन होता है। तो अपवर्तनांक में जो अंतर के कारण क्या होता है? अपवर्तन होता है। 633 नंबर। तारे को पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण प्रकाश का बिंदु स्रोत माना जाता है। तो तारे को पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण क्या है? प्रकाश का बिंदु स्रोत माना जाता है। 634 नंबर। अन्य ग्रह पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण प्रकाश का वास्तविक विस्तृत स्रोत माना जाता है। तो अन्य ग्रह पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण प्रकाश वास्तविक विस्तृत क्या है? माना जाता है। 635 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। समांगी मिश्रण टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। 636 नंबर। प्रकाश के कण प्रोपोर्शनल तरंगदैर्ध्य प्रोपोर्शनल 1/प्रकीर्णन के होता है। ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश के कण क्या है? तरंगदैर्ध्य के समानुपाती होता है और प्रकीर्णन के क्या होता है? विपरीत क्रमानुपाती होता है। 637 नंबर क्वेश्चन। कणों के साइज अधिक होने पर प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत प्रतीत होता है। तो कणों के साइज अधिक होने पर प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत क्या है? प्रतीत होता है। 638 नंबर। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुना अधिक होता है। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा कितना गुना होता है? 1.8 गुना अधिक होता है। 639 नंबर। दोपहर के समय नीले तथा बैंगनी प्रकाश की बहुत कम मात्रा में प्रकीर्णन के कारण श्वेत प्रतीत होता है। तो दोपहर के समय नीले तथा बैंगनी प्रकाश के बहुत कम मात्रा में प्रकीर्णन के का कारण क्या होता है? तो श्वेत प्रकाश क्या? श्वेत प्रतीत होता है। 640 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ता है। तो स्विच सेल क्या है? बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ता है।
641 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत धारा के सतत तथा पथ बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत धारा यानी विद्युत परिपथ कहते हैं। 642 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का धनात्मक आवेश का प्रवाह होता है जो इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत होता है। तो विद्युत धारा का धनात्मक आवेश का प्रवाह होता है जो इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत होता है। 643 नंबर, इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करता है जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब विभवांतर होता है। तो इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करता है जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब विभवांतर होता है। 644 नंबर क्वेश्चन, विभव को स्थिर रखते हुए धारा को नियंत्रित करने की युक्ति को परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। तो विभव को स्थिर रखते हुए धारा को नियंत्रित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो प्रतिरोध कहते हैं। 645 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तित प्रतिरोध को धारा नियंत्रक भी कहते हैं। तो परिवर्तित प्रतिरोध को क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक भी कहते हैं। 646 नंबर, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता के उसके अवयवों से अधिक होता है। तो मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उसके अवयवों से क्या होती है? अधिक होती है। 647 नंबर, इलेक्ट्रिक ओवन विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव पर आधारित है। तो इलेक्ट्रिक ओवन क्या है? विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव पर आधारित है। 648 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश यंत्र के रूप में टंगस्टन यानी गलनांक एवं प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। तो प्रकाश यंत्र के रूप में क्या है? टंगस्टन के क्या होता है? गलनांक एवं प्रतिरोध क्या है? अधिक होता है। 649 नंबर, हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम का क्या होता है? गलनांक एवं प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। तो हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम और गलनांक क्या होता है? प्रतिरोध अधिक होता है। 650 नंबर, फ्यूज के रूप में सोल्डर यानी पीबी और एसएन गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। तो फ्यूज का क्या होता है? गलनांक कम होता है, प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है।